कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो पता ही है क्या करता है, क्यों? करंट को डिटेक्ट करता है किसी वायर में। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे बना होता है अंदर से। तो बेसिकली वो जो तुम लैब में देखा होगा तुमने, वो ऐसा सा दिखता है। और यहाँ पे ऐसे कुछ होते हैं वो डब्बे, यहाँ पे वो लगे होते हैं क्या, वायर लगाने के लिए स्क्रू। ऐसे एक और होता है स्क्रू यहाँ। तो मतलब यहाँ पे तुम वायर लगा दो, एक वायर यहाँ लगा दो, दूसरी वायर लगा तो करंट जाएगा यहाँ से और उसके अंदर घुसेगा, कुछ कुछ होगा, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे एक स्विंग होती है ऐसे नीडल से, जीरो पे इधर 1 2, इस तरफ की होता है 1 2। हाँ ये बात। तो इसके, ये तो बाहर से दिखता है, इसके अंदर क्या होता है वो पढ़ रहे हैं, ये काम कैसे करता है। तो पहले तो देखो इसको, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले इसके अंदर 2 मैग्नेट होते हैं, वो हमने पढ़ा था ना टॉर्क वाला। टॉर्क में भी क्या पढ़ा था, 2 मैग्नेट रखे, फिर बीच में, उसके बीच में कॉइल थी। तो इसमें भी यही है, 2 मैग्नेट रख दो। लेकिन वो मैग्नेट ऐसे कुछ होंगे, मतलब वो रेक्टेंगुलर शेप के नहीं होंगे, कुछ सिलेंड्रिकल कट आउट करके। क्या समझे क्या हुआ? जैसे मान लो कि एक ईंट है, ईंट, उसके अंदर से ऐसे सर्कल काट के निकाल दिया, ठीक है। हाँ तो वो वैसा दिख रहा है। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ऐसा क्यों किया अभी देखते हैं, मैं बताऊंगा। तो ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से हो जाता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है और साउथ में घुसती है। ये और भी है, यहां से भी निकलेगी तो कहां घुसेगी, ये सेंटर। यहां से निकलेगी तो यहां घुसेगी, यहां से निकलेगी तो यहां घुसेगी। ऐसे करके बहुत सारी नॉर्मल है। ठीक है, तो ये बना लो ऐसे करके। सॉरी क्या बोल दिया, नॉर्थ से निकलेगी और तो मैंने वहीं से बनाऊंगा। ये यहाँ से निकलेगी हम उसे, ये हटाओ। तो ये नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में घुसा है। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी टकराती नहीं है। ये टकरा नहीं रही है यहाँ पे, ये ऐसे करके यहाँ से जा रही है, यहाँ से छू के ऐसे नहीं, तो छू के नहीं, ऐसे करके निकल रही है। तो वैसे समझ कि तुम दूर से देखोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा बस, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मतलब वो सेंटर की तरफ से जा रही है, रेडियस के डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे कॉइल भी रखी हुई है, कॉइल भी रख देते हैं। कैसे रखते हैं, ऐसा रखता है। ये कॉइल है, दूसरे डायग्राम में दूसरा कलर, हाँ सही बोल रहा हूँ। किससे बना होता, नीले से बना होता।
ये कॉइल, ठीक है। मतलब ये कॉइल क्या इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी नहीं है, ये तुमको साइड से दिख रही है, तुमको मतलब ऐसे दिखा रखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स, क्या समझे? कॉइल ऐसी है ये, तुम तो साइड से देख रहे हो, क्या दिखेगा तुमको? एक लाइन ही तो दिखेगी, हाँ वो बस पतला सा, वो थोड़ा मोटा इसलिए बना रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना कुछ, इसलिए थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। किताब वो साइड से क्या दिखेगा, क्या दिखेगा? वो किताब का साइड वाला पोर्शन ही तो दिखेगा, तो वही है। बुक रखी हुई है, बुक एक कॉइल की तरह है, मोटी साइड से देखोगे अंदर की तरफ है वो कॉइल, पूरा रेक्टेंगल, जैसे 3D डायग्राम बनाया था, यहाँ पे 3D नहीं बना रहा, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, वही बना देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इससे होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर है ना, ये एम मैग्नेटिक मोमेंट। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा अलग बना के दिखाता हूं। इसी कॉइल को थोड़ा सा ऐसे देखो कि ये कॉइल है, ठीक है। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर से घुस रही है, यही है ना, और कुछ नीचे से घुस रही है। तो एक मैं ये वाली लाइन ले लेता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, वो ऐसे घुस रही होगी, ऐसे करके जहां जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, यहां से ऐसे करके जा रही होगी, ठीक है। और इसी के सिमेट्रिकल एक और ले लेता हूँ नीचे से, जो कि ऐसे जा रही होगी और ऐसे करके, मैंने ये ले ली तो उसके सामने वाली ये ले लेता हूँ, दो ले लेता हूँ, जो कि दोनों सेम एंगल पे बना रही होंगी कुछ, थीटा थीटा, ठीक। एक कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। अब इसका देखो, इसके कंपोनेंट होंगे कुछ तो होंगे कंपोनेंट, एक होगा मैग्नेट इसके प्लेन के साथ, कॉइल के साथ, और एक होगा कॉइल के परपेंडिकुलर, ऐसे ही तो होगा। और ऐसे सेम इसका भी होगा, इसका भी एक होगा कॉइल के साथ और एक होगा कॉइल के, जो कॉइल के परपेंडिकुलर है वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे तो सबके साथ होगा फिर, मतलब ये वाली ले लो कि कोई दो और ले लो, दो दो पेयर करके कुछ भी ले लो, सारे कैंसिल हो जाएंगे ना परपेंडिकुलर, तो बचेगा क्या? सिर्फ पैरेलल वाला। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस कॉइल पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है? पैरेलल वाली, और वो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि ये जितनी भी लाइन आ रही रेडियल और कांस्टेंट है, तो इनके कंपोनेंट भी कांस्टेंट होंगे, तो वो सबको ऐड करके कांस्टेंट ही है। तो कुछ लग रहा होगा, उसको बी ले लेते हैं। तो अब सिर्फ मैग्नेटिक कॉइल पे लग रही है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे? पैरेलल टू द कॉइल। तो मैं यहां बना देता हूं, या तो यही बना देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और मैग्नेटिक मोमेंट किधर है? इधर एम, वो तो परपेंडिकुलर होता है कॉइल के, तो दोनों बीच में कितना एंगल है? 90। तो उसका मतलब हमें थीटा पता चल गया, थीटा इज 90। अब हम टॉर्क निकालते हैं। मान लो इसके अंदर करंट डाल दिया, तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? एम बी साइन थीटा, ठीक है। और थीटा पता है 90 है, तो एम बी हो गया साइन 90, और एम का फॉर्मूला भी होता है ना एन आई ए, ठीक है। तो टॉर्क हो गया एन, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे आई, करंट होगा कुछ उसमें कॉइल के अंदर, एरिया भी होगा कुछ, ए ले लो, और बी टॉर्क हो गया एन आई ए बी, ठीक है। बस हो गया काम। तो इससे घूम जाए। अब हम क्या करते हैं, अगर कॉइल घूम गई तो कॉइल के साथ हम एक और चीज लगा के रखते हैं, क्या? नीडल। कॉइल के साथ क्या लगा दी हमने? नीडल लगा दी। नीडल मतलब सुई। अरे कौन दिखाएगा उसको? कॉइल तो अंदर घूम रही होगी ना, बाहर हमें क्या दिखाएगा? वो सुई घूमती है ना, वो सुई एक्चुअली अंदर नीडल के उसके कॉइल के साथ ही जुड़ी होती है। तो यहां पे मान लो ये नीडल ही है, ये नीडल, और ये पूरा ऐसे करके ये गैल्वेनोमीटर हरा वाला ये
और यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 2 3, समझ गए? यहाँ पे ऐसे करके। तो ये जो हरा वाला पोर्शन है ये तुम्हें बाहर से दिखेगा, यही नीडल है, ये वाला। तो कॉइल घूमेगी तो नीडल भी घूमेगी, तो ऐसे वो करंट डिटेक्ट कर लेगा और मैं बता देगा कुछ। तो इसके बारे में और बताता हूँ। देखो ये जो कॉइल है इसको भी किसी के ऊपर हम लपेटते हैं, वो थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि क्यों लपेटते हैं, क्या लपेटते हैं। एक सिलेंडर होता है यहाँ पे, सिलेंडर से बनाता हूँ ये पीला वाला क्या चीज है? एक सिलेंडर, ठीक है। कॉइल को ना हम ऐसे नहीं लग सकते क्योंकि कॉइल घूमेगी, वापस आएगी, घूमती रहेगी, तो उसके जो टर्न्स है वो खुल सकते हैं, खराब हो सकता है ना वो। उस वजह से किसी के ऊपर हम लपेटते हैं ताकि वो फिक्स रहे, खुल ना जाए, नहीं गड़बड़ ना हो। और उसका दूसरा यूज भी है, एक अच्छा यूज भी है, वो मैं तुमको नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा। बस इसमें याद रखो कि ये जो सिलेंडर है ये होता है बना हुआ, हाँ, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों बना होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ, उससे क्या हो? फील्ड को रेडियल बनाएगा। वो तो रेडियल पहले से मत भी लगा, तो रेडियल तो है ही, तुमने काटा ही ऐसे। उसकी एक्चुअली रिटेंटिविटी होती है बहुत कम, रिटेन नहीं करता, परमेबिलिटी ज्यादा होता है, तो अपने अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड को आने देता है। तो ज्यादा आने देगा तो ज्यादा उसमें लगेगी मैग्नेटिक। और रिटेंटिविटी ऐसे हुई कि ये घूम के बंद कर दिया तुमने करंट वरंट, तो कभी कभी होता है लोहे को चुंबक के साथ रखते थे तो क्या होता है, वो भी चुंबक बन जाता है, लेकिन ये नहीं बनता, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस वजह से इसको यूज करते हैं। बाकी और नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, ज्यादा कुछ है नहीं है, इसको बस याद रखो कि सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे मतलब सिलेंडर मान लो, सिलेंडर यही मान लो, इसके ऊपर तार को ऐसे लपेट दिया और उसको रख दिया अंदर, ठीक है। तो यही सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ये चीज हो गई। अब देखो एक और चीज, मान लो करंट डाला, ये घूम गया, घूम के ये कहीं पहुंच गया, इसकी नीडल मुड़ गई, अब तुमने करंट बंद कर दिया, तो अब उस नीडल का क्या होगा? 0 पे वापस आ जाएगी। कौन लाएगा उसको वापस? सिलेंडर। सिलेंडर कैसे घूम जाएगा? सिलेंडर कैसे घूम जाएगा? करंट, सिलेंडर क्यों घूम रहा था? कॉइल घूम रही थी इसीलिए सिलेंडर घूम रहा था, कॉइल के घूमने से सिलेंडर घूमा है, सिलेंडर थोड़ी अपना घूमने लग जाएगा। वो कॉइल में करंट था तो उसमें टॉर्क लगा, टॉर्क लगा तो उसके साथ साथ जो भी चिपका हुआ था सब घूमने लगा, नीडल, सिलेंडर, ये वो। लेकिन जब करंट बंद होगा तो तब कैसे आएगा वापस? वापस तो आ जाता है ना, देखा होगा तुमने लैब में, कैसे आता बताओ? कैसे आ सकता है? कौन लाएगा उसको? तो वापस लाने के लिए एक स्प्रिंग होती है, इसमें स्प्रिंग लाती है वापस। तो कौन सी स्प्रिंग होती है? वो उसको बोलते हैं टॉर्जनल स्प्रिंग, ठीक है। तो इससे बना, चलो इससे, तो टॉर्जनल स्प्रिंग ऐसी होती है कुछ, नहीं, वो जो खिलौनों में होती है ना, स्पाइरल, धीरे धीरे घूम के वो बाहर आ रही होती है, स्पाइरल। वैसे खिलौने के अंदर देखिए चाबी भरते हैं जिसमें, देखिए तो उसमें क्या होती है? वो ऐसे ही तो होते हैं, देखा, और घुमाते हैं तो टाइट हो जाती है, होता है इसमें,
इंच टेप देखिए, इंच टेप उसके अंदर भी होता है। वापस कैसे जाता है इंच टेप, वापस कैसे जाता है, देखा है ना, छोड़ के वापस भाग जाता है, बस वही है, यही लगा होता है, ऐसे। तो ये वापस लाएगा उसको, कहीं पे भी करंट जीरो हो जाएगा, ये उसके स्प्रिंग तो अपना काम करता है बिना करंट के भी, तो वापस ले आएगा। ठीक है, तो बस यही है। अब इसमें देखो, मान लो कि ये घड़ी कहीं, नीडल कहीं अटक गई, मान लो यहीं अटक गई, तो अभी करंट है इसके अंदर, तुमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा, तार चल रहा है, मतलब तार के अंदर करंट चल रहा है, और घड़ी कहीं, नीडल कहीं अटकी हुई है, तो इसका मतलब उस पर टॉर्क लग तो रहा है ना, करंट वाला, मैग्नेटिक फील्ड तो टॉर्क लगा रहा होगा ना, क्योंकि करंट जब तक है तब तक टॉर्क लगेगा। और ये स्प्रिंग वाला भी लगा रहा होगा वापस लाने के लिए, स्प्रिंग वापस लाने के लिए लगा रहा होगा, और जो करंट मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे इधर घुमाने के लिए लगा रहा होगा। तो अगर ये नीडल रुकी हुई है तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। तो दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, सेम। ये हाँ, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो इक्वल हो जाने चाहिए दोनों के टॉर्क। तो उस पॉइंट पे दोनों के टॉर्क बराबर होंगे। किस पॉइंट पे, जब नीडल रुकी हुई है, कहीं कहीं रुकी हुई है। ठीक, तो इसीलिए हम बोलेंगे टॉर्क ड्यू टू क्या, स्प्रिंग। ठीक है, वो टॉर्शनल स्प्रिंग बोल देते हैं उसको। टी एस बोल दो, इज इक्वल टू के फाई। के फाई के बराबर होता है, ऐसे पढ़ा था ना हमने, अरे जैसे स्प्रिंग का फोर्स होता है के एक्स होता है, वैसे ये के फाई होता है, के इंटू फाई। अब के क्या है, हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है, टॉर्शनल कांस्टेंट कुछ भी बोलो उसको, स्प्रिंग का कांस्टेंट। और फाई क्या चीज है, ट्विस्ट। हाँ मतलब एंगल, डिफ्लेक्शन, कितना नीडल घूमी, कितना एंगल पे घूमी नीडल, नीडल कितना रोटेट हो गई, कितनी डिग्री, ठीक है, कितना एंगल घूम गई, 30 डिग्री घूम गई, 60 डिग्री, वो। लेकिन डिग्री में नहीं रखना, इसको रेडियन में रखते हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया होगा वैसे करना, मतलब एंगल है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। नीडल का डिफ्लेक्शन, सिंपल। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएंगे दोनों, समझ में आ गया ना पूरा कंस्ट्रक्शन। मैग्नेट रखा ऐसे गोल करके ताकि रेडियल बन जाए। अच्छा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज की, ताकि हमारा क्या हो जाए, थीटा 90 हो जाए। उससे थीटा 90 होने से क्या होगा, टॉर्क इतना बना। अब टॉर्क में थीटा नहीं आ रहा, अब थीटा बीटा चेंज होने लग जाएगा, इसका एंगल चेंज होने लग जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यूनिफॉर्म टॉर्क देता है। अगर कांस्टेंट करंट है तो सारी चीजें, बी तो कांस्टेंट है ही, सब कुछ कांस्टेंट है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये किस पे यूज करते हैं, इज यूज्ड टू गेट यूनिफॉर्म टॉर्क। यूनिफॉर्म टॉर्क बनता है, ठीक है, इसीलिए हम रेडियल यूज कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये जो टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग के बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर दोनों बराबर कर दो, क्या हो जाएगा, ये के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, फाई अपॉन आई, ये क्या बन जाएगा, एन ए बी बाय के। सर आपने अभी क्या बोला था, नेट टॉर्क 0 की होती है। अरे वो नीडल रुकी हुई है कहीं, तो नेट टॉर्क रुका हुआ, कुछ कोई भी चीज रुकी हुई है इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स, नेट टॉर्क सब 0 होता है। तो एक का टॉर्क दूसरे का टॉर्क बराबर हो गया। एक कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है,
दूसरा स्प्रिंग लगाया, दोनों बराबर होने चाहिए तभी तो नेट टॉर्क 0 होगा। ठीक है, तो ये देखो कुछ आ गया 5/9, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी और एक और चीज हम निकालते हैं इसको, आई को लिख सकते हैं V बाय आर, लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय आर, I इज इक्वल टू V बाय, ये I क्या चीज है, करंट इन द कॉइल, और V क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस द कॉइल, और R क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो सिंपल ओम्स लॉ लगाए, तो हम I की जगह पे V बाय आर भी लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला कुछ 5 बाय V और R ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू NAB बाय K, और R ऊपर से उठा के नीचे ले आओ, तो ये कुछ आ जाएगा 5/V इज इक्वल टू NAB बाय KR। इसको बोलते हैं क्या, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई 5/V, 5/I करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, ये बात है। इसकी यूनिट क्या होगी 5/I की, इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज, बोलो क्या, रेडियन पर एम्पेयर। ठीक है, रेडियन पर एम्पेयर। ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा, इट्स SI यूनिट, रेडियन पर वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट। बना लो, इसको लिख लो। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल बताओ, क्या प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल वही है कि when a current carrying coil is placed in magnetic field it experiences a torque, उस पर टॉर्क लग जाता है। ठीक है, लिख लो, प्रिंसिपल लिख लो, when a current carrying coil is placed in magnetic field it experiences a torque। तो वही प्रिंसिपल वही है, कॉइल को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें करंट हो, तो उस पे टॉर्क लग जाएगा, बस। तो यहां पे भी उस पे टॉर्क लग गया। ये बात है। ठीक है, और इनकी डेफिनेशन भी लिख लो। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन किसमें, नीडल में, नीडल कितना घूमी पर यूनिट करंट। और वोल्टेज सेंसिटिविटी में लिखो इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। बना लो इसे, बना लो डायग्राम। ये टॉर्जनल स्प्रिंग है, ये स्पाइरल है, टॉर्जनल स्प्रिंग। ठीक, आगे तो ठीक है।
क्वेश्चन करते हैं असाइनमेंट। कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन? 24। ठीक है, आगे करें।